हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। यानी कि ये जो डाइवर्जेंस है ये होता क्या है, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं भी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस की। अब डाइवर्जेंस जो नाम है उसका मीनिंग क्या होता है, पहले नाम की बात करेंगे फिर काम की बात करेंगे भी। अगर मैं डाइवर्जेंस को हिंदी में लिखूं तो डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है विचलन, या फिर इसको हम विस्तार भी बोल देते हैं भी। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है, आपको लग रहा होगा हिंदी की क्या जरूरत है, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है हाँ भी हम ये कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नाम में ही बहुत सारे मीनिंग छुपे होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है ना, जो काम है इसका। लेट एफ है जो वो F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप, ये कोई भी एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। और यहाँ पे जो F1, F2 और F3 लिखे गए हैं वो फंक्शंस हो सकते हैं x, y, z के। क्लियर। देन द डाइवर्जेंस ऑफ f, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर से। ध्यान रखना, डेल डॉट एफ वेक्टर, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। आप क्या नाम देते हो, डेल बी बोलते हो, और दूसरा नाम क्या था इसका, नबला, ठीक है ना, नेबला बोल सकते हो या फिर डेल। तो डेल डॉट एफ, तो ये जिसका इस तरीके से इसको ऐसे लिखेंगे डी आई वी डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट एफ। तो कर लिए अपॉन कर लिया एक्स आई कैप, कर लिए अपॉन कर ली वाई जे कैप। इसी तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट है F1 i, F2 j और F3 k कैप के साथ, ठीक है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे i डॉट i 1 हो गया, ये क्या बना, कर ली F1 अपॉन कर ली x प्लस कर ली F2 अपॉन कर ली y, कर ली F3 अपॉन कर ली z। ये अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है भी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आप ध्यान रखना भी, क्योंकि दो का डॉट प्रोडक्ट करोगे वेक्टर क्वांटिटी का, दिस मीन्स वो क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब उसके बाद एक और है, इसमें नोट के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हियर वेक्टर f इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ डाइवर्जन ऑफ f इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जन 0 हो जाता है, दिस मीन्स हम वेक्टर f को क्या नाम देंगे, सोलेनोइडल, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर। ये तो जस्ट एक नाम है जो भी रख दिया। उसके बाद अगर इसकी दूसरी एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं तो सेम एज इट इज वही होगी। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। कर लिया अपॉन कर लिया एक्स आई कैप, कर लिया अपॉन कर ली वाई जे कैप, कर लिया अपॉन कर ली जेड के कैप। डिफरेंशियल ऑपरेटर का किसके साथ, विद दी गिवन वेक्टर, यानी कि ये जो गिवन वेक्टर है अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ, तो वो क्या बन जाता है, डाइवर्जेंस बन जाता है भी। क्लियर। अब डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है भी, एक्चुअल में डाइवर्जेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है भी, उसके लिए देखिए। तो अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल मीनिंग की। फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस वो क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस इज द रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग सीधा सा कैलकुलस से है। एट विच डेंसिटी, यहां फोकस करना भी, डेंसिटी एग्जिट ए गिवन रीजन स्पेस। अब यहाँ एक इस लाइन से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ भी। एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि ये कोई पानी का पाइप है भी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से ये पानी आ रहा है इसके अंदर, एक साइड से ये हमारी क्या है, इनपुट है भी, ठीक है। तो एक साइड से पानी आएगा तो आता रहेगा और एक साइड से पानी बाहर भी चला जाएगा। हम ऐसा अपने घरों में, खेतों में और कई जगह बहुत सारा एग्जांपल करते हैं कि पाइप लगा देते हैं, पानी पाइप के थ्रू आगे आ जाता है, ठीक है ना, वही चीज़ है भी। यानी कि ये होगी हमारी आउटपुट, ठीक है। अब सिंपली अगर ये पाइप है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना भी इनपुट होगा उतना ही क्या होगा, आउटपुट भी। अगर आपने यहाँ 10 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया तो 10 लीटर ही निकलेगा, बीच में खा तो जाएगा नहीं। क्लियर। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, कई जगह हम टी पॉइंट लगा देते हैं भी। टी पॉइंट, जैसे टी पॉइंट को अब ऐसे समझो कि कुछ इस तरीके से लगा देते हैं पाइप के अंदर, ठीक है ना, ये टी पॉइंट हो गया भी।
टी बोल देते हैं, जो उल्टा बना दिया मैंने, ये ऐसे होता तो ये टी बोलते हैं, यानी कि 3 पाइप को हम इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पाइप ऊपर से इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ। क्लियर, एक और पाइप आया और इसको यहाँ ऐड कर दिया, इसमें से भी क्या आ रहा है, पानी आ रहा है भी। ठीक है, ये ऊपर वाला पाइप है। कई बार होता है घरों में फिटिंग वगैरह करते हैं, आपको ध्यान में आया होगा भी, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप डाल देते हैं कि दोनों का पानी है जो एक ही पाइप से जाए। तो अब क्या करेगा, यहाँ से भी इनपुट आएगी और यहाँ से भी इनपुट आएगी, बस सिंपल सी वे में समझना। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट होगी, ये जो पानी बाहर निकलेगा वो पहले की जैसी तो नहीं होगी भी, यानी कि पहले तो सिर्फ एक साइड से पानी आ रहा था तो पानी कम था, लेकिन जब 2 पाइप का वाटर आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी, यहाँ इंक्रीज हो जाएगी भी, आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पहले की अपेक्षा। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस सिंपल सा मीनिंग बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाने से व्यक्ति डूब जाता है और हम आपको डुबोएंगे नहीं, तो ये प्रॉमिस है। तो यहाँ से देखो इनपुट 2 आई, तो दिस मीन्स आउटपुट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब डेफिनेशन को पढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एट विच डेंसिटी एग्जिट ए गिवन रीजन स्पेस, यानी कि यहां से जितनी भी डेंसिटी एग्जिट करेगी उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, वही उसका क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। क्लियर, तो बस ये है एक सिंपल सा फिजिकल मीनिंग जो एक्स्ट्रा में आपको बता दिया गया है। ज़्यादा डीप में हम नहीं गए, सिंपल मीनिंग बताया है, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाओगे तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ होता है, पैरेलल पाइप का डायग्राम बनाना पड़ता है, एक्सिस बनाने पड़ते हैं, यानी कि बहुत कुछ है। जब वो किसी टॉपिक के अंदर आएगा तो उसको भी अच्छी तरीके से हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि जो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है उसमें देखिए। इसके अंदर फर्स्ट थ्योरम है कि डाइवर्जेंस ऑफ द सम ऑफ 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस, यानी कि 2 वेक्टर फंक्शन के सम का अगर आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो तो वो इक्वल होगा डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि दोनों के डाइवर्जेंस को ऐड भी आप कर सकते हो भी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट जो f वेक्टर है वो है f1 i कैप, f2 j कैप प्लस f3 k कैप, एंड जो g वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं g1 i कैप और g2 j कैप और उसके साथ ही g3 k कैप। क्लियर, ये दोनों क्या है, b2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये 2 क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शंस है भी। क्लियर, अब हमें क्या प्रूव करना है, देन हमें प्रूव करना है कि जो डाइवर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस g वेक्टर, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि कर्ल अपॉन कर्ल x i कैप प्लस कर्ल अपॉन कर्ल y j कैप और कर्ल अपॉन कर्ल z k कैप, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट। अब यहां देखो f प्लस g वेक्टर, f प्लस g वेक्टर, अब f प्लस g वेक्टर अगर हम दोनों को ऐड करें तो उसको कैसे लिख सकते हैं भी, दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो ये क्या बनेगा f1 प्लस g1, यानी कि f1 प्लस g1 i कैप, तो इनको ऐड कर लेते हैं f1 प्लस g1 i कैप प्लस f2 प्लस g2 यहाँ j कैप प्लस f3 प्लस g3 और k कैप। क्लियर, तो ये होगा भाई। अब इनका हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो f1 प्लस g1 i कैप डॉट i कैप 1 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कर्ल अपॉन कर्ल x और साथ में क्या है f1 और g1 प्लस ऐसे ही कर्ल अपॉन कर्ल y की मल्टीप्लाई होगी f2 प्लस g2 के साथ प्लस कर्ल अपॉन कर्ल z की मल्टीप्लाई होगी f3 प्लस g3 के साथ, यानी कि अब डेरिवेटिव करना है f1 प्लस g1 का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ g1। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो करली f1 अपॉन करली x, f वालों को पहले लिख लेते हैं, तो करली f2 अपॉन करली y, ऐसे ही क्या बनेगा लास्ट में करली f3 अपॉन करली z, यानी कि f वालों को तो पहले लिख लिया, अब g वालों को लिख लेते हैं भी। अब प्लस
यहाँ क्या आएगा, करली g1 अपॉन करली x प्लस करली g2 अपॉन करली y प्लस करली g3 अपॉन करली z। क्लियर। अब ये किसकी डेफिनेशन थी, डाइवर्जन ऑफ f की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जन f वेक्टर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जन g वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था कि अगर दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन के प्लस का यानी कि उनके एडिशन का हमें डाइवर्जन निकालना है तो अलग अलग से दोनों का डाइवर्जन निकाल के हम ऐड कर सकते हैं भी। क्लियर। अब आते हैं थ्योरम नंबर सेकंड पे। थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहती है, इफ यहाँ से हमें प्रूव करना है कि जो डेल डॉट फाई एफ है, फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है जो एफ के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इक्वल टू होगा डेल फाई डॉट एफ वेक्टर प्लस फाई इंटू में डेल डॉट एफ वेक्टर। यानी कि जो डाइवर्जन ऑफ फाई एफ है उसको आप लिख सकते हो ग्रेड फाई डॉट एफ वेक्टर प्लस फाई इंटू डाइवर्जन ऑफ एफ। तो यहाँ से पहले हमें एफ वेक्टर को सपोज करना पड़ेगा अभी, तो हम मान लेते हैं लेट कि जो एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो सेम f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप है भी। तो जो फाई एफ की वैल्यू होगी यानी कि फाई की मल्टीप्लाई करोगे एफ वेक्टर के साथ तो फाई इन सभी के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, फाई f1 i कैप और ये बनेगा फाई f2 j कैप और फाई f3 k कैप। ठीक है। अब ये बीच में थोड़ा सा आ गया, इसको मैं हटा लेता हूँ भी, ये तो हो चुका है तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जन ऑफ फाई एफ। तो डाइवर्जन ऑफ फाई एफ वेक्टर वो क्या होगा वो देखिए। डाइवर्जन क्या कहता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर का गिवन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप और करली अपॉन करली जेड के कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, फाई एफ के साथ। फाई एफ की वैल्यू ये है तो फाई f1 i, फाई f2 j और फाई f3 k कैप। क्लियर। तो यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ से बनेगा करली अपॉन करली एक्स ऑफ फाई f1 प्लस करली अपॉन करली y ये फाई f2 प्लस करली अपॉन करली z और फाई f3। इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन होगा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, फाई भी फंक्शन है f1 भी फंक्शन है, तो दिस मीन्स डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, करली फाई अपॉन करली एक्स f1 प्लस अब करली f1 यानी कि फाई एज इट इज होगा, फाई का डेरिवेटिव f1 एज इट इज, फाई एज इट इज करली f1 अपॉन करली x। ऐसा इसमें होगा भी, करली फाई अपॉन करली y f2 एज इट इज प्लस फाई एज इट इज करली f2 अपॉन करली y प्लस ऐसे ही करली फाई अपॉन करली z और f3 एज इट इज प्लस अब फाई एज इट इज और करली f3 अपॉन करली z। ये हो गया भाई। तो अब हम क्या करते हैं, f1 f2 f3 इन तीन टर्म को पहले लिख लेते हैं। इनको मैंने लिखा करली फाई अपॉन करली x f1 प्लस करली फाई अपॉन करली y f2 प्लस करली फाई अपॉन करली z f3। इन तीनों को तो लिख लिया अलग से, प्लस जो बाकी बचे इसमें देखो फाई फाई फाई, इन तीनों में से फाई कॉमन तो अंदर क्या बचा, करली f1 अपॉन करली x प्लस और यहाँ बनेगा करली f2 अपॉन करली y प्लस करली f3 अपॉन करली z। क्लियर। अब इसको मैं कुछ अलग फॉर्म में लिख लेता हूँ। इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ करली फाई अपॉन करली x आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली y जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली z के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लूँ f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप प्लस फाई इंटू में ये सारा का सारा यहाँ एज इट इज। ठीक है ना, सेम आपने लिखना है। अब देखो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो करली फाई अपॉन करली एक्स साथ में क्या आएगा, f1 आई डॉट आई वन हो गया। इनकी भी डॉट प्रोडक्ट करोगे सेम आएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे सेम आएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जो ये वैल्यू होती है भी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी होती है, ग्रेड फाई की, जो हमें प्रूव करना था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेड फाई और डॉट यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है एफ वेक्टर, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एफ वेक्टर जो हमारा गिवन था।
प्लस फाई इंटू में ये जो ब्रैकेट है ये किसकी डेफिनेशन होती है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की, तो फाई के साथ क्या आएगा, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर। तो ये हमें प्रूव करना था थ्योरम नंबर सेकंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम नंबर थर्ड, बिल्कुल सिंपल सी है। ये बोल रहा है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो हमेशा जीरो होगा अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है। क्लियर, तो यहाँ से इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट एफ वेक्टर बी ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। देन अगर आपने निकालना हो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा भी, डिफरेंशियल ऑपरेटर करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, और करली अपॉन करली जेड के कैप, डिफरेंशियल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ। तो इसको आप क्या लिखोगे, करली एफ वेक्टर अपॉन करली एक्स आई कैप, ठीक है ना, प्लस करली एफ वेक्टर अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड यानी कि यहाँ एफ वेक्टर और साथ में के कैप, ठीक है। अब एफ वेक्टर में इसको ये F1, F2 और F3 लिख लो भी, जैसा हम सपोज करते थे कि जो एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, ऐसा लिख सकते हो। जहाँ ये F1, F2 और F3 है ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो अब यहाँ से देखिए जो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में करो जीरो आएगा, 5 का डेरिवेटिव जीरो, 10 का डेरिवेटिव जीरो, तो ये क्या बन गया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप यानी कि इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस मीन्स जो डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर है वो क्या आया, 0 आया भी। कि अगर कांस्टेंट होगा तो उसके सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, 0, अगर डेरिवेटिव 0 हो गए तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्ज की भी, ठीक है ना, कि इस थ्योरम का कन्वर्ज ट्रू है या फिर नहीं। सिंपल सी बात है। तो कन्वर्ज के लिए हम एफ वेक्टर को क्या मान लेते हैं, लेट सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2z और k कैप। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी ले सकते हो, इसके अलावा भी आप ले सकते हो। अब अगर इसका हमें डाइवर्जन निकालना है, डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर, वो क्या कहता है, ये F1 है, ये वाला F1, ये वाला F2 और ये वाला क्या है, F3, कि F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा 1, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे 1, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे -2, 1 1 -2 कैंसिल आउट होके क्या होगा 0, यानी कि जो डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर है वो 0 हो गया, बट इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, इट इज नॉट ए, ये क्या था, कॉन्स्टेंट वेक्टर। ये कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं था क्योंकि इसमें x y z आपको गिवन थे। अब इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं होगा भी, ठीक है ना, तो इस पे कन्वर्ज पे फोकस करना ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ वेक्टर एफ है जो कॉन्स्टेंट वेक्टर फंक्शन है तो इसका डाइवर्जन 100% क्या होगा, 0। देखो अगर एफ क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो इसका जो डाइवर्जन है वो 100% क्या होगा, 0। लेकिन अगर किसी फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जन क्या है, 0, तो वो कांस्टेंट फंक्शन में और में नॉट बी, क्या लिखोगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ये ऑप्शनल में काफ़ी जगह कवर होती है। तो ये थी भी थ्योरम नंबर थर्ड। तो ये जो डाइवर्जेंस का टॉपिक है कि डाइवर्जेंस होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसकी थ्योरम्स क्या है, कैसे आपने निकालना है, ये होता है कंप्लीट। क्लियर, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन जस्ट आज फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक इस डाइवर्जेंस वाली वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने यहाँ कंप्लीट वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि आप कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं और आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के 3.4 के साथ, यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज है, 3 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।